हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड सर्च फंक्शनैलिटी पे काम किया था, जहां पर हम लोगों ने सक्सेस से रिलेटेड सक्सेस मैसेजेस को डिस्प्ले कराया था और एरर से रिलेटेड एरर मैसेजेस को। जैसे कि हम लोगों ने लेट से अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है तो भी उस केस में हम लोग सक्सेस मैसेज यहाँ पे दिखा रहे होंगे कि रिजल्ट किस पे बेस्ड कर रहा है, और इसी तरीके से अगर आप सर्च करेंगे तो उस पे भी, और इसी तरीके से टैग्स पे भी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम लोग वापस एक दफा मैं आपको एक रिजल्ट दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एरर मैसेज हमारे पास डिस्प्ले हो गया। सो गाइज, आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे होंगे यूजर की प्रोफाइल। सो हमारे पास यहाँ पे यूजर लेट से अगर अपना नाम या अपनी ईमेल या पासवर्ड चेंज करना चाहे तो उस तरीके का हमारे पास कोई पेज मौजूद नहीं है, लेट से प्रोफाइल का पेज मौजूद नहीं है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग उस पेज को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे और उसके बाद हम लोग इस पे पोस्ट रिक्वेस्ट इंप्लीमेंट करके इसमें अपडेट की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। सो गाइज, बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी फंक्शनैलिटी है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कोई भी यूजर लेट से अगर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहता है तो आज उसके लिए हम लोग एक पेज और एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मूव करता हूं सबलाइम में, और यहां पे मैं अपने पास एक्सेस करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल बैक एंड को, ठीक है। और यहां पे अगर आप नोट करें तो हमारे पास बैक एंड है और यूजर पैनल, जो कि अलग अलग पैनल्स हैं, ठीक है। ये एडमिन से रिलेटेड है, ये यूजर से रिलेटेड। गाइज, ये जो हमारा प्रोफाइल का पेज है वो दोनों यूजर्स के लिए कॉमन है। तो इस प्रोफाइल के पेज को मैं यहाँ पे व्यूज की डायरेक्टरी में डायरेक्टली बनाऊंगा। सो यहाँ पे लेट से मैं एक फाइल बना लेता हूं, ठीक है। इसको डायरेक्टली भी फिलहाल मैं सेव कर देता हूं और इसका नाम मैं रख देता हूं profile.blade.php, ठीक है। ओके, अब यहां पे गाइज हम लोग, क्योंकि हम लोग को फॉर्म इंप्लीमेंट करना है, तो हम लोग सिंपली यहां से अपने पास ऑलरेडी जो हमने एक पेज बनाया हुआ है क्रिएट ब्लॉक का, उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। सो यहां से मैंने सब कुछ कॉपी कर लिया और प्रोफाइल में आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं और इसको सेव कर लेता हूं, ठीक है। अभी यहां पे हम लोग माइनर रिलेटेड चेंजेस कर रहे होंगे जो भी हमें रिक्वायर्ड है। सो क्रिएट ब्लॉक को गाइज मैं बंद कर देता हूं। ओके, अब अगर हम लोग प्रोफाइल पे आए गाइज तो ये लिंक भी काम नहीं कर रहे, ठीक है। सो अब इस प्रोफाइल के लिंक को एटलीस्ट हम लोग फंक्शनल कर देते हैं। उसके लिए गाइज मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊंगा अपनी वेबसाइट के बैकएंड में, बैकएंड फोल्डर में, सॉरी, और बैकएंड के लेआउट में मेरे पास टॉप बार पड़ा हुआ है। यहां पे मेरे पास प्रोफाइल होगी जस्ट राइट हियर, और इसको मैं सेट कर देता हूं, ठीक है। सो यहां पे हम कर देते हैं, ये यूआरएल अभी हम लोगों ने बनाया नहीं है बट बनाएंगे, settings/profile, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्टार्ट में स्लैश दे दूं ताकि हम लोग को पता चल रहा हो जो भी हमारी वेबसाइट का यूआरएल है उसके बाद हमें ये इंक्लूड करना है, ठीक है। ओके गाइज, सिमिलरली गाइज मैं इसी लिंक को, इसी यूआरएल को मैं कॉपी कर सकता हूं। क्यों, मैंने आप लोग को बताया मेरे पास दो डिफरेंट डैशबोर्ड्स हैं, ठीक है। सो अब मैं जा रहा हूं यूजर पैनल, लेआउट, टॉप बार, और यहां पे भी सिमिलरली मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं टू द यूआरएल जो मैंने अभी डिफाइन किया, ठीक है। ओके गाइज, अब हमारे पास एटलीस्ट यहाँ पे यूआरएल इन प्लेस है। ओके गाइज, नेक्स्ट टास्क ये है कि हम लोग अपने यूआरएल को कॉन्फ़िगर करें। उसके लिए मैं आता हूं web.php में। ओके, सो ये है हमारे फ्रंट एंड से रिलेटेड राउट और ये है बैक एंड से रिलेटेड। ओके, सो बैक एंड में भी हम लोगों ने दो किस्म के मिडलवेयर लगाए हैं जहां पे हम नॉर्मल यूजर को एडमिन डैशबोर्ड का एक्सेस नहीं दे रहे, ठीक है। सो यहाँ पे आप सेपरेशन देख सकते हैं। ओके गाइस, सो ये जो पेज होगा, ये जो ब्लेड होगी, ये जो राउट होगा, ये दोनों के लिए सिमिलर होगा। तो इसको मैं फर्स्ट मिडलवेयर के अंदर बनाऊंगा जो हमारा नॉर्मल मिडलवेयर था ऑथ का, ठीक है। ये सेकंड हम लोगों ने खुद से बनाया था ताकि हम नॉर्मल यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। ओके गाइस, सो यहाँ पे मिडिल में, बीच में मैं यहाँ पे एक नया राउट बना देता हूं। उससे पहले मैं कमेंट प्लेस कर देता हूं, लेट से प्रोफाइल सेटिंग्स फॉर एडमिन एंड बेसिक यूजर्स, ठीक है। क्योंकि कमेंट देना इसलिए जरूरी है, अगर आप एक महीने बाद आएंगे तो आप भूल चुके होंगे कि यार यहाँ पे मैंने क्या इंप्लीमेंट किया था, इसलिए कमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं गाइस। सो राउट गेट रिक्वेस्ट होगी और यहाँ पे हम लोग बताएंगे settings/profile, और इसको भी हम लोग हैंडल करेंगे गाइस बैकएंड में। वंस अगेन बैकएंड कंट्रोलर, और हमारे कंट्रोलर में जो मेथड होगा उसका नाम होगा प्रोफाइल, से, ठीक है। ओके, अब क्योंकि हम लोगों ने राउट बना लिया है तो अब इस मेथड को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। उसके लिए मैं जाता हूं बैकएंड कंट्रोलर में, और बैकएंड कंट्रोलर में मैं नीचे मूव करता हूं क्रिएट और अपडेट फुटर राइट हियर, क्योंकि यहां से अगर आप देखें तो यूजर डैशबोर्ड का काम स्टार्ट हो रहा है। सो यहां पे मैं कमेंट दे देता हूं प्रोफाइल सेटिंग्स फॉर एडमिन
एंड बेसिक यूजर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं और इसका नाम होगा मेथड का प्रोफाइल, जस्ट लाइक दैट। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ dd, ताकि हम लोग देख लें, एक दफा टेस्ट कर लें कि एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे रीच कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं मूव करता हूँ यहाँ से बैक, मैं करता हूँ रिफ्रेश और अब मैं हिट करता हूँ प्रोफाइल को। ओके, सो हम सक्सेसफुली अपने मेथड को हिट कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब हम लोग अपने पेज में चेंजेस कर लेते हैं। अब मुझे एटलीस्ट फॉर नाउ इन नेविगेशन, सॉरी इन टॉप नेविगेशन से रिलेटेड ब्लेड्स की जरूरत नहीं है, तो मैं इनको क्लोज कर रहा हूं। ओके, प्रोफाइल में आ जाते हैं, अपने से रिलेटेड चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि इस केस में मुझे CK एडिटर नहीं चाहिए और ना ही मुझे select to चाहिए, तो मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूं, ठीक है। स्वेल हम लोग यूज कर रहे होंगे और उसमें बाद में हम लोग चेंजेस कर लेंगे मैसेज के अकॉर्डिंग। ओके, लेट्स मूव अप। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चेक नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा इतनी सारी फील्ड मुझे नहीं चाहिए, तो मैं अननेसेसरी फील्ड्स को रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। और ये भी एक्स्ट्रा है, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे खुद फील्ड्स कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ गाइस, नेम के अकॉर्डिंगली। ओके, सो यहाँ पे अभी मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, सो इसको भी हटा लेते हैं, ठीक है। और दैट्स इट, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 2 फील्ड्स हैं, इसमें हम लोग अपने से रिलेटेड चेंजेस करेंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं अननेसेसरी कोड को रिमूव कर लूं। सो ये भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, एटलीस्ट फॉर नाउ। और यहाँ पे मुझे एंकर भी नहीं चाहिए, तो मैं एंकर को भी रिमूव कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं हेडिंग को चेंज कर लेता हूँ टू प्रोफाइल। और अगर आप चाहें प्रोफाइल सेटिंग्स भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, सो यहाँ पे मुझे स्टाइल शीट भी नहीं चाहिए CK एडिटर से रिलेटेड या select to से रिलेटेड, ठीक है। सो इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं टाइटल को टू प्रोफाइल, ठीक है। ओके गाइस, अब हम लोग इसको व्यू कर लेते हैं और व्यू करने के लिए मुझे यहाँ से व्यू रिटर्न करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दिस, रिटर्न व्यू। और क्योंकि हमारे पास ये व्यू की डायरेक्टरी में डायरेक्टली हमारा जो ब्लेड फाइल है वो पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे जस्ट टाइप करूंगा प्रोफाइल, ठीक है। ओके, लेट्स चेक दिस आउट, लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, सो ये हमारी प्रोफाइल का लुक एंड फील होगा। अब इसमें माइनर सी चेंजेस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको और बेटर बनाना है। ओके, सो गाइज उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वंस अगेन प्रोफाइल पे मूव करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से इसको राउट को चेंज कर दूं, ठीक है, फॉर नाउ। जब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे तब हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा राउट होगा अकॉर्डिंगली वो रख देंगे। ओके गाइज, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा हमारे पास ईमेल, ठीक है, सॉरी नॉट ईमेल, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर नेम, ठीक है। और यहाँ पे लेबल का जो फॉर है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ टू यूजर नेम, ठीक है। अब ये यूजर नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और टाइटल में, सॉरी नेम में और आईडी में, और वैल्यू की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम वैल्यू लेकर आ रहे होंगे बैकएंड से, ठीक है। और लेट्स से इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और प्लेस होल्डर की भी मुझे जरूरत नहीं है। ओके गाइज, सो यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ इसको चेंज वंस अगेन टू यूजर नेम, ठीक है। इसको भी यूजर नेम में तब्दील कर देते हैं, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ तक सब कुछ ठीक लग रहा है। और उसके अलावा मुझे क्या करना है गाइज, इनको थोड़ा मिडिल में लेकर आना है, इसको थोड़ा फॉर्म को थोड़ा छोटा करना है और इसको मिडिल में लेकर आना है। तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ, लेट से यहाँ पे हमारा जो ये कॉलम होगा वो होगा 6 पे बेस कर रहा होगा, और यहाँ पे भी 6 पे, लार्ज स्क्रीन पे, एक्सेल पे, एक्स्ट्रा लार्ज पे भी। और ऑफसेट में देता हूँ ऑफसेट MD3 का, ठीक है। सो अब इसको व्यू कर लेते हैं वापस। ओके गाइज, सो अब हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसा है। इसके अलावा गाइज मैं यहाँ पे इस फॉर्म की जो फील्ड्स हैं इनको 12 कॉलम्स असाइन करूंगा कंप्लीटली, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा फील्ड्स नहीं है। ओके, जस्ट लाइक दैट। ओके गाइज, सो ये हमारे पास सेट हो गया है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बार बार प्लेस होल्डर और वैल्यूज को एम्प्टी ना करना पड़े। जस्ट मैं अपने माइनर से चेंजेस करूंगा, दैट्स इट। यहाँ पे भी ईमेल कर देते हैं और इस ईमेल को कॉपी करके हम बाकी जगह रेप्लिकेट कर देते हैं टू नेम, ID and for the error, just like that. Let's do a refresh. Okay guys, so ये हमारी प्रोफाइल में अगर लेट्स से यूजर अपना यूजर नेम या ईमेल चेंज करना चाहते हैं वो इसके थ्रू कर रहा होगा, और क्रिएट की जगह मैं इसको कर देता हूँ अपडेट, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ओके गाइस, ओके, अब जो हमारे पास सेकंड टास्क है वो इस फॉर्म में थोड़ी सी और तब्दीली है। उसका मैं रीजन आपको बताता चलूं गाइस। अगर यहाँ पे लेट से इसी फॉर्म के साथ, इसी फॉर्म की सबमिशन पे अगर हम अपना पासवर्ड भी
चेंज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी इफ एंड एल्स की कंडीशन लगानी पड़ेगी। लेट से मेरे पास एक ही बटन है अपडेट का, अब लेट से अगर मैं सिर्फ यूजर नेम चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक है, सो मेरी वैलिडेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम को वैलिडेट करे, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं सिर्फ ईमेल को करना चाह रहा हूं तो मेरी वैलिडेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो सिर्फ ईमेल को वैलिडेट करे। इसी तरीके से अगर मैं यूजर नेम और ईमेल चेंज करना चाह रहा हूं तो इन दोनों पे बेस करनी चाहिए मेरी वैलिडेशन। और इसी के साथ अगर हम पासवर्ड का एडिशन कर दें तो वो हमारी फील्ड्स बढ़ती चली जाएंगी, हमारी कंडीशंस बढ़ती चली जाएंगी। सो बिल्कुल डुएबल है और बहुत ईजी है, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। इफ और एल्स इफ के थ्रू आप इसको अचीव कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत जगहों प्रोजेक्ट्स में कर चुका हूं, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं आप लोग को सिंप्लिसिटी के लिहाज से बताना चाह रहा हूं कि गाइस ये बहुत ही इजी टास्क है। अगर आप चाहें तो इफ एल्स की कंडीशन को यूज कर सकते हैं, वरना हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इस फॉर्म को अलग से सबमिट करें और दूसरा जो फॉर्म बनाएंगे जैसे कि पासवर्ड चेंज का, उसको अलग सबमिट करें एंड दैट्स इट, ठीक है। सो इस केस में हम लोग सेकंड वाला ऑप्शन पे जा रहे होंगे क्योंकि ये इजी है और आप लोग को समझने में आसानी भी होगी, ठीक है। बाकी इफ और एल्स पे जब आपका हाथ थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो आप लोग उसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या तो आप लोग रेफर कर सकते हैं सक्सेस या एरर्स की ब्लेड को एंड दैट्स इट, ठीक है गाइस। सो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, पासवर्ड से रिलेटेड मैं सिंपली इस पूरी की पूरी डिव जो रो है हमारे पास, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं और मैं इसको वापस पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक अलग फॉर्म है गाइस, ओके। सो यहां पे जो फील्ड्स होंगी वो होगा लेट से ओल्ड पासवर्ड, ठीक है। और यहां पे भी कर देते हैं ओल्ड अंडरस्कोर पासवर्ड, ठीक है। और इसी के साथ यहां पे कर देते हैं ओल्ड अंडरस्कोर पासवर्ड। सो यहां पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और इसी के साथ गाइज मुझे न्यू पासवर्ड के लिए भी एक फील्ड चाहिए, सो न्यू पासवर्ड, ठीक है। और इसका नाम मैं रखूंगा जस्ट पासवर्ड, ठीक है। और इसी के साथ मैं इसको कॉपी करके बाकी जगहों पे रेप्लिकेट कर देता हूं और यहां पे एंड यहां पे, ओके गाइज। अब मुझे यहां पे एक और फील्ड चाहिए जो कि होगी पासवर्ड कंफर्मेशन की। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं और इसमें हम लोग बता देते हैं कि ये हमारे पास होगी कंफर्म पासवर्ड की फील्ड, ठीक है, ओके। सो पासवर्ड, इसका जो मैं नाम दूंगा पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन होगा, ठीक है। लारावेल की जो नॉर्मली जो वैलिडेशन होती है ना, उसमें इसी तरीके से नाम है, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं भी उसी नाम से यूज करूं। अगर आप चाहें कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को उसी हिसाब से फिर चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। उसको इस जहन में रखिएगा। सो अगर आप न्यू है, बिगनर है, तो मुझे भी फॉलो करें तो ये बेहतर रहेगा आप लोग के लिए, ओके गाइस। सो इसको व्यू कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ काम परफॉर्म करेंगे, लेट से अगर मैं अपना पासवर्ड चेंज करना चाहता हूं तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ टाइप कर सकता हूं जस्ट लाइक दैट, ठीक है, और अपडेट हो जाएगा। और अगर मैं यूजर नेम या ईमेल चेंज करना चाहता हूं तो वो यहाँ से हो जाएगा। अच्छा गाइज, यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूं कि यहाँ पे आगे जाके हम लोग इमेज का भी ऑप्शन डाल रहे होंगे, लेकिन फॉर नाउ क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट डेटाबेस में अभी ये फील्ड नहीं है और मैं अभी फॉर टाइम बीइंग मैं उसको चेंज नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दिया है। क्यों? क्योंकि इस बार जो हम लोग यहाँ पे इमेज का ऑप्शन इंप्लीमेंट करेंगे वो ऐसा होगा कि जब भी हम इमेज को यहाँ पे अपलोड करें तो उसका प्रीव्यू हमारे पास अवेलेबल हो, वो भी हम लोग देख रहे होंगे गाइस। सो जस्ट स्टिक विद मी और इसको भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे। अभी फॉर नाउ ऑन थोड़े टाइम के लिए हम लोग अपनी डिफॉल्ट इमेज को ही डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। मैं जस्ट आप लोग को एक दफा रिफ्रेश करके दिखा दूं, ठीक है। अब एक लास्ट टास्क जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ वो ये है कि व्यू के साथ मैं जो भी यूजर है उसका डाटा लेकर आना चाहता हूँ और यहाँ पे एटलीस्ट डिस्प्ले करना चाहता हूँ। सो वो कर लेते हैं गाइस। उसके लिए मैं जाता हूँ अपने पास बैकएंड कंट्रोलर में और यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ यूजर को। कौन सा यूजर गाइस? जो लॉग्ड इन है अभी फिलहाल, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट, और इस यूजर को हम लोग रिटर्न कर सकते हैं कॉम्पैक्ट, और यहां पे मैं रिटर्न कर देता हूं यूजर, ठीक है, सिंगल यूजर, ओके। सो अब हमारे पास ये उम्मीद है मुझे क्या आ रहा होगा, तो मैं यहां पे डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकता हूं। तो वैल्यू इस वजह से मैंने एम्प्टी करी थी गाइस, ठीक है। और यहां पे हम लोग बता देंगे $यूजर और जो भी उसका नेम है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में नेम का कॉलम है ना कि यूजर नेम का, ठीक है। और इसी के साथ लेट से इन एनी केस अगर कुछ एम्प्टी आ रहा हो तो हम लोग ये ऐसे दिखा रहे होंगे। और इसी को मैं कॉपी कर लूं अगर, और मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूं इसको, और माइनर सी चेंज जो होगी वो ये होगी कि ईमेल यहाँ पे बता दें, ठीक है। लेट्स डू अ रिफ्रेश
सो अब हमारे पास जो भी यूजर लॉग्ड इन है उसका यूजर नेम भी आ रहा है और लेट्स से ईमेल भी आ रही है। सो अब अगर मैं चेंजेस करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे जो भी चेंज है वो रेप्लिकेट करूंगा और अपडेट करूंगा एंड दैट्स इट। ठीक है, अच्छा गाइज, यहाँ पे वन लास्ट थिंग जो मैं करना चाहता था, लेट्स से इसको नेक्स्ट वीडियो में ही कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मैं लास्ट थिंग जो आप लोग को दिखाना चाहता था वो ये है गाइज कि अब हम लोग अपने पास नॉर्मल यूजर से भी इसको एक्सेस करके देख लेते हैं, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि दोनों जगहों पे ये सक्सेसफुली काम कर रहा होगा। तो इसी वजह से मैंने डिफरेंट ब्राउजर ओपन किया है और मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी, और मैंने लॉग इन किया। ठीक है, यहाँ पे भी प्रोफाइल को चेक कर लेते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक किया तो ये मैंने जैसा आप लोग को कहा कि ये जो राउट है ये दोनों यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने पास इन दोनों से रिलेटेड रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे। आज की वीडियो से इतना ही, क्योंकि हमें सबमिशन के लिए फॉर्म चाहिए था, तो इसी वजह से मैंने इस वीडियो में जस्ट फॉर्म क्रिएट किया है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे पोस्ट रिक्वेस्ट की टाइप, ताकि लेट्स से अगर यूजर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहे तो वो सिंपली यहां से कर सके। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, एंड यस गाइस, बी रेडी, ओके, टेक केयर।